सभी सामान्य साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज माता सावित्रीबाई फुले की परिनिर्वाण दिवस है, तो हम माता सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस पे प्रोग्राम का आयोजन किया है। अभी अभी जो हमने वंदना की है, ये कोई पूजा नहीं है। पूजा के अंदर क्या होता है कि पूजा के अंदर मांगा जाता है कि मुझे पढ़ाई में पास कर देना, मुझे पैसा देना, मेरा ये करना वो करना, लेकिन यहाँ पर 5 सीलों का पालन करना बताया जाता है। मतलब अपने आप से प्रॉमिस करने के लिए बोला जाता है। पहला सील जो बोला था, पाणाति पाता वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि मैं कभी प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, बिना कारण किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा जो है वो है अदिन्न दाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि, यानी कि मैं बिना दिए किसी भी चीज को नहीं लूंगा, उसको चोरी कहा जाता है, यानी कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा जो है कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि शिखा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि मैं मतलब किसी भी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखूंगा और अपने काम वासना पर नियंत्रण रखूंगा। चौथा है मूसावादा वेरमणि शिखा पदम समाधियामि, यानी कि मैं किसी की भी चोरी चोली नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो 5वां सील है। वो सील है कि सुरा मेर मज्ज पमदठना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि, यानी कि मैं किसी भी प्रकार का नशा, कच्ची पक्की शराब, गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, किसी भी चीज का सेवन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमने ये अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं इन 5 सीलों का पालन करूंगा। यहाँ किसी से हमने मांगा कुछ नहीं है, यहाँ मांगा नहीं जाता, यहाँ अपने आप से प्रॉमिस किया जाता है। और यही सील जो है हमें अपने बच्चों को बचपन से सिखाना है। जब हम अपने बच्चों को ये 5 सील का पालन करना सिखाएंगे और धीरे धीरे करके जब ये पूरे भारत के अंदर ये 5 सीलों का पालन करना हो जाएगा, तो इस भारत के देश से क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जापान के अंदर बच्चों को ये 5 सील का पालन करना सिखाया जाता है, तो वहां की जेल खाली पड़ी रहती है, वहां पे कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि ये 5 सीलों का पालन कराया जाता है। लेकिन हम जिस अवस्था में हैं, हिंदुवादी व्यवस्था, उसके अंदर उल्टी सीधी चीजें सिखाई जाती हैं। मतलब उन सब से हमारा जीवन गर्त में जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम उन सब चीजों को नहीं छोड़ रहे। हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग बलिदान किया। आज माता सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि माता सावित्रीबाई फुले की जब शादी हुई थी तो ये अनपढ़ थी, बचपन में पहले शादी हो जाया करती थी। तो हमारे ज्योतिबा फुले जी हैं, इन्होंने इनको पढ़ना सिखाया। उसके बाद इन्होंने जो है मतलब पढ़ना सीख गई, तो इन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं पढ़ना सीख गई हूँ। उस टाइम पे जो है मनुवादी विचारधारा की वो थी, तो मतलब लड़कियों को तो बिल्कुल पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं पढ़ी हूँ, तो मैं अपने समाज की क्या मतलब पूरे देश की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी की हो, सबको उन्होंने पढ़ाने का बीड़ा उठाया। जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी, तो ये स्वर्ण समाज की जो औरतें थी, इनके ऊपर कीचड़ फेंकती थी, गोबर फेंकती थी, पत्थर मारती थी कि मतलब ये मतलब बच्चों को पढ़ा रही है, गलत उस पर ले जा रही है। कोई धर्म ये नहीं बताता था कि मतलब शिक्षा लेनी है। लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। ये क्या करती थी, एक साड़ी को जो है बगल में दबा के लेके जाती थी। रास्ते में जब वो स्वर्ण समाज की महिला पे कीचड़ और गोबर फेंकती थी, स्कूल में जाके साड़ी बदल के फिर बच्चों को पढ़ाती थी। फिर जो है उसी गंदी साड़ी को पहन के फिर वापस अपने घर आती थी। तो इन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, इतना त्याग, इतना बलिदान किया हम महिलाओं के लिए। लेकिन आजकल महिलाएं क्या है कि हमारे महापुरुषों को छोड़ के वो जो है गलत दिशा में चल रही है, और जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, जो है ही नहीं, उनको पूजने में लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी महिला हमारी आई हैं, कुछ ज्यादातर तो चेंज हो गई हैं, और जो बैठी हैं, आज जो 5 सील का पालन किया है, उस 5 सील के अंदर ये भी आता है, जब हम बुद्धिज्म को अपनाते हैं ना, तो बुद्धिज्म के अंदर ना तो माथे में मांग में सिंदूर होता है, ना गले में मंगलसूत्र, और ना ही पैरों में चुटकी। हमने बुद्धिज्म को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, तो हमारे जो है
ना चुटकी है, ना सिंदूर है और ना ही मंगलसूत्र है, क्योंकि ये सब जो है ना भेड़िया है महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए। महिलाओं को सदियों से गुलाम बना के रखा गया है। इस देश की जो व्यवस्था रही है वो जो है पुरुषवादी परंपरा रही है। पुरुषों ने महिलाओं को पैर की जूती के समान समझा है। वो तो शुक्र करो माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब, मतलब और भी हमारे जितने भी वो आए हैं, सबने महिलाओं को जो है आजादी दिलाने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम किया महिलाओं के लिए वो बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उसके माध्यम से सभी महिलाओं को हक अधिकार दिए। पहले महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं था, आज जितने भी हक अधिकार है वो बाबा साहब ने ही दिलाए हैं। लेकिन हमारे घर की महिलाएं बाबा साहब को भूल गई। गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों की विचारधारा को ना तो टीवी के अंदर प्रसार किया जाता, ना रेडियो में सुनाया जाता और ना अखबारों में आता। तो जब पता ही नहीं था, हम भी उसी में थे, हमें भी कुछ नहीं पता था। जब हम भी जो है इतने बड़े हो गए, 2018 में हमने बाबा साहब की जीवनी किताब पढ़ी थी। उस जीवनी को पढ़ के हमको ये लगा कि हमने इतने साल व्यर्थ गवा दिए। लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ा हमने, तो हमने अपना आप को तुरंत चेंज किया और उसके बाद हमने वीडियो उठाया कि मैं तो चेंज हो गया, लेकिन हमें दूसरों को भी चेंज करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुद चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो है समाज में विचारधारा नहीं बनाते। जैसे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अगर वो उस ज्ञान को अपने तक लेकर बैठ जाते तो इस विश्व का कल्याण नहीं हो सकता था। आज गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को, हमारे देश में गौतम बुद्ध जी पैदा हुए, लेकिन विदेश में गौतम बुद्ध जी को फॉलो करने वाले ज्यादा देश हैं जो कि तरक्की के राह पर चल रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करके, उनके विचारों को फॉलो करके। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है, धर्म के नाम पे ढोंग, पाखंड, आडंबर, इन सब के अंदर खासकर हमारी महिलाओं को बहुत ज्यादा डुबाया हुआ है इन ब्राह्मणी व्यवस्था ने, मनवादी व्यवस्था ने। एक तो इनके अंदर डर बैठा दिया ना कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। जब आप बाबा साहब को और महापुरुषों को पढ़ लोगे ना, तो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। पहले मतलब हिंदुवादी व्यवस्था के अंदर जानवरों की तरह ही जिंदगी जीते हैं, मतलब डर डर के। लेकिन जब आप बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ लोगे ना, तो शेर की तरह जियोगे। बाबा साहब ने कहा था कि बकरी बनने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए, क्योंकि बलि जो है बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती। तो बाबा साहब की विचारधारा को जो है फॉलो करके उसको आगे बढ़ाएं, और जो खुद चेंज हो गया है वो औरों को चेंज करने की कोशिश करें। और बुद्धिज्म, बाबा साहब ने में 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्धिज्म दिया था, हमको एकजुट करने के लिए हमें उसका जो है प्रचार प्रसार करना है। और जो इतने दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, उन सब का मैं जो है पुनः धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और अपनी बात पे ही विराम देता हूँ। बाकी और कोई साथी अगर बोलना चाहे तो आए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे।